नमस्कार, आदाब, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई विश्व पर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इज़राइल द्वारा गाज़ा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमले का आज छठा दिन है। गाज़े में रह रही 30 लाख जनता अपना दुख और दर्द भी बयां नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट जैसी सुविधा को बंद कर रखा गया है। इज़राइल ने गाज़ा में जा रही सुविधाओं को चारों तरफ से बंद कर रखा है। गाज़ा इज़राइल के नज़दीक पड़ता है और हमास फ़िलिस्तीन का ही एक बड़ा शहर है। फ़िलिस्तीन के 2 बड़े शहर हैं जिन्हें इज़राइल द्वारा पिछले कई दशकों से समेटा जा रहा है। यानी कि इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीन की लगातार ज़मीन को कब्जा कर फ़िलिस्तीन के लोगों को 2 बड़े शहरों में, जहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल बहुत कम है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल बहुत कम है। ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई भेड़ बकरियाँ या फिर जानवर निवास करते हैं। पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं। आप सोच सकते हैं 12 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े एरिया में अगर 30 लाख लोगों को रख दिया जाए तो ये कितना भयावह होगा। वहाँ पर सुख सुविधाओं के लिए कितना वंचित रहना पड़ेगा। ऐसा ही दृश्य कुछ गाज़ा के साथ चल रहा है। हमास, जो कि वहाँ का एक आतंकी संगठन घोषित हो चुका है, विदेशों ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। गाज़ा के वो तमाम निहत्थे लोग जिनका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं था, मारे जा रहे हैं। यानी कि नरसंहार पूरा विश्व देख रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। दुनिया के कई देश जो कि गाज़ा पर हो रहे अत्याचार का हर्ष मना रहे हैं, पटाखों से स्वागत कर रहे हैं। आखिर कैसे लोग हैं? इंसानियत, जिसे लोग कहते हैं कि इंसान का मतलब जानवरों से बिल्कुल अलग होता है। इंसानों के पास ऐसा दिल होता है जो किसी की भी दुख दर्द को देखकर पिघल जाता है। लेकिन फ़िलिस्तीन के शहर गाज़ा पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहाँ की जनता मारी जा रही है। हालांकि मैं फ़िलिस्तीन या फिर जो दूसरा देश इज़राइल के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं उन दोनों देशों के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो दोनों देशों के साथ उस बेकसूर जनता को मारा जा रहा है, कहीं न कहीं एक गलत है। तमाम रिपोर्ट और सोशल मीडिया या फिर जो न्यूज़ की रिपोर्ट और रवीश कुमार की वीडियो की एनालिसिस करते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि गाज़ा में इज़राइल द्वारा कितना भयावह दृश्य बना दिया गया है। इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है। इज़राइल के रक्षा मंत्री ने भी इस बयान की सराहना करते हुए कहा है कि मैं गाज़ा को मिटा दूँगा, यानी कि फ़िलिस्तीन अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। वहाँ पर रहने वाले 30 लाख लोग अब अलविदा हो जाएंगे। पूरा विश्व, पूरा संसार इन लोगों को मिट्टी में मिलते हुए देख रहा है। कोई बोल नहीं सकता है। कुछ लोग इसे अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की तुलना में वो लोग संख्या में ज़्यादा हैं जो इसे सही बता रहे हैं। नरसंहार हमारी दृष्टि से बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी देश के साथ हो, किसी भी शहर के साथ हो, किसी भी परिवार के साथ। आने वाला समय याद रखिएगा कि जब एक निहत्था देश, जिन लोगों की युद्ध में कोई भी भूमिका नहीं थी, लोग मार दिए गए, पूरा देश देख रहा था, कोई भी उसके हक में नहीं खड़ा हो रहा। हालांकि लोग उसका जश्न मना रहे हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं इज़राइल या फिर फ़िलिस्तीन के साथ नहीं, लेकिन वहाँ जो नरसंहार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। सोशल मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्थान है, उसी के नाते कहने का अधिकार है और मैं भी एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ। इज़राइल जो कि फ़िलिस्तीन या फिर उसके शहर गाज़ा की
चाहे वो लाइट की सप्लाई हो, खाने की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, तमाम सारी सप्लाई को काट दिया है। वहाँ की जनता भूख से मर रही है। आज की रिपोर्ट के आधार पर देखा गया है कि 1100 लोग भूख से तड़प-तड़प कर मार दिए गए। आखिर इज़राइल फ़िलिस्तीन के साथ क्या करना चाहेगा? अगर इज़राइल जीत भी जाता है तो ये जीत की खुशी वो किसके साथ ज़ाहिर करेगा? जीत की खुशी जब होती है जब वो सामने वाला दुश्मन आपकी जीत की खुशी को देख सके। अगर वो दुश्मन ही नहीं रहेगा तो फिर ये जीत किसी के काम नहीं आने वाली है। दूसरे देश सिर्फ ताली बजा सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, लेकिन उसमें जो आर्थिक, सामाजिक या फिर और जो घटनाएँ या फिर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं कर सकते। इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फरमान जारी कर दिया है कि अब फ़िलिस्तीन इस संसार से अलविदा हो जाएगा। फ़िलिस्तीन या फिर गाज़ा में रह रहे 30 लाख लोग अब धरती पर मलबे के रूप में बदल दिए जाएंगे। उन्होंने ये एक तरह से कसम खा रखी है। मेरी सोच के आधार पर ये बिल्कुल गलत है। अगर फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऐसा किया है तो कोई न कोई इसके पीछे कहानी ज़रूर रही होगी। कहानी बताई जा रही है कि बहुत दशक पहले जो कि फ़िलिस्तीन एक बड़ा देश हुआ करता था। इज़राइल उसकी तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन इज़राइल जो कि पूरे विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी जो आर्मी या फिर लड़ने की शक्ति रखता है, के आधार पर फ़िलिस्तीन का लगातार शोषण करता आ रहा है। इसी को देखते हुए हमास एक बार फिर बदले की आग में भड़क गया और उसने 5 से 6,000 के करीब गोले दागकर इज़राइली लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बस यही बात नेतन्याहू के गले में अटक गई है। यानी कि अब फ़िलिस्तीन में रह रहे लोगों या फिर वहाँ की जनता को मिट्टी में मिला दिया। मरती हुई जनता को पूरा विश्व देख रहा है, बोल कोई नहीं रहा। लोगों का भगवान से विश्वास और हमारा खुद का विश्वास जो है भगवान से नास्तिक होता जा रहा है। आखिर भगवान है तो फिर आते क्यों नहीं? आप भी सोच सकते हैं। और हमें भी नास्तिकता की ओर जो है अग्रसर होना पड़ रहा है। अगर देश में कोई है तो वो मानव शक्ति, ईश्वरीय शक्ति अगर होती तो वो फ़िलिस्तीन के साथ ज़रूर खड़ी होती। दुनिया के और देश इस सबको देखकर मज़े ले रहे हैं, यानी कि तालियां बजा रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। ईरान जो कि फ़िलिस्तीन के साथ अभी तक खड़े होने का दावा कर रहा था, अब उससे अलग दिखाई दे रहा है। तमाम जो है जनता का नरसंहार हो रहा है। इसका मुहिम आगे कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, चलते ही मिलते हैं वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अगर राय अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय